अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एसपीडी जो मोबाइल हैं उनकी पीएसी फ़ाइल होती है, उसको आप यूएफआई के बॉक्स के साथ जो ईएमएमसी टूल है उसके साथ कैसे फ़्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास एक क्यू मोबाइल i7i है। इसकी ईएमएमसी ख़राब है, मुझे लगता है ऐसे है कि ख़राब है। तो इसको मैं यूएफआई का ईएमएमसी टूल ओपन करके पहले चेक कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों ईएमएमसी का टूल ओपन हो चुका है। इसका आप वर्जन भी देख सकते हैं यहाँ पे, अभी जो लेटेस्ट चल रहा था ये वही वाला है। तो अब दोस्तों मैं इसको आइडेंटिफाई करता हूँ। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई होने के बाद इसकी सीआईडी भी बैड आ रही है और सीएसडी भी बैड आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली ईएमएमसी चलने के काबिल नहीं है, तो हमें रिप्लेस ही करनी पड़ेगी। और इसमें नीचे डाटा भी शो नहीं हो रहा, ये आप देख सकते हैं यूज़र डाटा भी नहीं है। अब दोस्तों मैं मोबाइल की ईएमएमसी चेंज कर लेता हूँ, यानी कि अभी मैंने दूसरी ईएमएमसी लगा दी है, तो मैं दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ। ये क्लोज़ हो गया था। तो अभी दोस्तों ये दूसरी ईएमएमसी मैंने सॉकेट में लगा दी है, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ये एसपीडी का टूल है एक फैक्ट्री डाउनलोड। तो इसमें हमने फ़ाइल ऐड करनी है। ये मेरे पास फ़ाइल पड़ी हुई है, ये इसमें हमने ऐड कर दी और नीचे आप दोस्तों ये देख सकते हैं इसकी लोडिंग शुरू हो गई है। तो ये जब तक मुकम्मल होगी तब तक मैं ईएमएमसी को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम मैंने ईएमएमसी को आइडेंटिफाई किया है और इसकी बूट पार्टीशन भी नहीं है। पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ ज़ीरो ज़ीरो है, लेकिन सीआईडी और सीएसडी इसकी ओके है। तो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन आपको ज़ीरो ज़ीरो नज़र आ रही होगी। अगर दोस्तों आपकी ज़ीरो ज़ीरो नहीं है तो आप इसको फैक्ट्री ईएमएमसी अरेज़ कर लें, ईएमएमसी फैक्ट्री रेज़, और उसके बाद अरेज़ भी कर लें। अब दोस्तों हमने फैक्ट्री इमेज में जाके स्पैडरन सेलेक्ट करना है। तो हमारी फ़ाइल लोड हो चुकी है। इस टूल को हमने बंद नहीं करना, ये जो एसपीडी का टूल है मिनिमाइज़ कर देना है। अब इसकी हमने लोकेशन में जाना है एसपीडी वाले टूल की, और ऊपर आपको एक फ़ोल्डर नज़र आएगा, इसको ओपन करना है, फिर फ़ोल्डर आएगा, फिर ओपन करना है। तो ये फ़ाइल हमारे पास आ चुकी है। इसका लिंक हमने कॉपी कर लेना है। ये इसका लिंक आ गया, कॉपी हो गया। उसके बाद हमने इसको यूएफआई के ईएमएमसी टूल में ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर देता हूँ, ये लिंक ओपन, और ये हमारे पास फ़ाइल आ गई है। इसमें से हमने XML फ़ाइल ओपन करनी है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो चुकी है। और नीचे दोस्तों रीपार्टीशन पे आपने चेक ज़रूर लगा लेना है, अगर चेक नहीं लगा हुआ, और फिर आपने राइट पे क्लिक कर देनी है। तो दोस्तों अभी जैसे ही मैंने राइट पे क्लिक की है, थोड़ा सा वेट करना है, और ये आप देख सकते हैं अभी फ्लैशिंग शुरू हो गई है। तो दोस्तों आपको पता है कि ये फ्लैशिंग थोड़ा सा टाइम लेती है फ्लैशिंग होने में। तो तब तक आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें, ताकि यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलती रहे और आप ऐसी ही ट्रिक्स की वीडियो देख सकें। तो अब दोस्तों हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये फ्लैश हो जाए। तो बड़ी जो फ़ाइल सिस्टम फ़ाइल होती है दोस्तों वो सारी फ़्लैश हो चुकी है, और इसके बाद ये अब जो दूसरी छोटी छोटी फ़ाइलें हैं वो फ्लैशिंग हो गई हैं। तकरीबन अभी फ़ौरन हो जाएगी। तो उसके बाद हम इसको फिर से आइडेंटिफाई, ये हो चुकी है तो मैं आइडेंटिफाई अभी करता हूँ। दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें फ़्लैश हो चुका है और पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन भी
ज़ीरो ज़ीरो ख़त्म हो गई होगी, तो ये ईएमएमसी शायद हिल गई है। तो ये अभी दोस्तों आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई हो चुका है, और ये इसमें डाटा आ चुका है एंड्रॉयड सिस्टम। और उसके बाद ये इसकी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक हो गई है। तो दोस्तों अब एक दफ़ा इसको हम फैक्ट्री रीसेट भी कर लेते हैं, ताकि इसमें अगर कोई बग्स या कोई डाटा वगैरह पड़ा हो फाइल में तो वो ख़त्म हो जाए। यहाँ से ये फैक्ट्री रीसेट मैंने कर दिया है। इस पे भी दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। अब दोस्तों फैक्ट्री रीसेट हो चुका है, नीचे डन लिखा हुआ आ गया है। तो एक दफ़ा फिर से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि इसमें इसका सॉफ्टवेयर मौजूद है और ये अब बोर्ड के ऊपर लगाने के काबिल हो चुकी है। तो दोस्तों अब इसको बोर्ड पे लगा के तो मोबाइल को हम ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।